करते हैं, क्या ये वाकई अब स्वतंत्र कार्रवाई कर पाते? लेट्स बी ऑनेस्ट ऑल्सो सौरभ, सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट सच अ बिग स्टार कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, राइट? तो ये थे वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई। कल एक निजी चैनल से वार्ता करते हुए राजदीप सरदेसाई ने सुशांत सिंह राजपूत को एक बहुत बड़ी बात कह दी कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट अ बिग स्टार। तो बिग स्टार कौन होते महोदय? ये जो स्क्रीन पर हैं महोदय। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत अपने सपोर्टर्स की नज़र में, अपने फैंस की नज़र में, अपने चाहने वालों की नज़र में एक बड़े स्टार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे वो एक अभिनेता के तौर पर हों या फिर चाहे वो एक इंसान के तौर पर हों, उनके अच्छे काम उनके सपोर्टर्स और फैंस के दिलों में हमेशा ही रहेंगे। एक दो चीज़ें आपने और वहाँ पर निकाल कर दी उस चैनल पर बात करते हुए कि जो ये केस है इसमें जो सोशली मुद्दा उठाया गया है, जो सोशल मीडिया पर लोग काम कर रहे हैं न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, उन्होंने इस तरीके का जो प्रेशर क्रिएट करा है, जो प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं, इससे जो ये प्रोटेस्ट से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये कहाँ तक सही है और इस सब के पीछे कौन है? इस सब के पीछे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको प्यार करने वाले हैं, उनके परिवार को सपोर्ट करने वाले हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत आज दुनिया में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनका परिवार अकेला है, उनके परिवार के साथ जनता है, पूरा देश है, पूरा सोशल मीडिया है। एक एक वो इंसान है जो न्याय प्रिय है, जो न्याय के लिए लड़ना जानता है, जो न्याय के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली के साथ हमेशा खड़े हैं। एक चीज़ जो आपने और वहाँ पर उठाई, आपने कहा कि जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का वो मुंबई पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में आता था और मुंबई पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। तो इसमें फिर बिहार पुलिस का आ जाना, फिर सीबीआई का आ जाना, ये सारी चीज़ें शायद कहीं मतलब आपकी बातों से लग रहा था कि आप इस सारे प्रकरण से खुश नहीं हैं। तो इस पर सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसा होता कि इसमें जांच की ज़रूरत नहीं होती किसी और एजेंसी की, तो जब ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, एक दो दिन पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया था, तो इस पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने मुंबई प्रशासन, बीएमसी और जो मुंबई पुलिस है उसकी जो फटकार लगाई थी, जिस भी प्रकार की हरकतें, जिस भी प्रकार की जांच में अवरोध जो मुंबई पुलिस या प्रशासन ने लगाया था, उसको लेकर तुषार मेहता जी ने जो फटकार लगाई थी, उससे साफ साफ क्लियर कट ये पता चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का या सीबीआई का रुख क्या है जांच को लेकर। तो उसमें ये कह देना कि मुंबई पुलिस जांच कर रही थी या करनी चाहिए थी, ये तो क्या ही सही है क्या सही नहीं है वो जनता देख रही है और जनता इस पर जवाब भी दे रही है। फिर आपने एक चीज़ और वहाँ पर कही कि अगर केस मुंबई में हुआ है तो क्या उसकी एफआईआर कल को मैं असम में जाकर कराऊंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने कही, जैसे कि इस केस में हुआ सुशांत वाले में, कि मुंबई का केस है, मुंबई ज्यूरिसडिक्शन का केस है और उसका जो उसकी एफआईआर है वो सुशांत के पिता ने, उनके परिवार ने बिहार में कराई है। तो सर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब उन पर जो निजी प्रशासन होता है, जो वहाँ का उस इलाके का प्रशासन होता है, उस इलाके की पुलिस होती है जहाँ पर ये घटना हुई होती है, जब उस पर काम नहीं कर रही होती सही से, जैसा कि इस केस में लूप होल्स निकल कर आए थे और क्लियर कट वो लूप होल्स दिखे थे, तब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी चीज़ों में ये लाजमी हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, इस केस को उठाया जाए, चलाया जाए। जैसा कि इस केस में था कि पिछले कम से कम 30-40 दिनों में जब तक सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में एफआईआर नहीं कराई थी, तो इस केस को मुंबई पुलिस ने जो रजिस्टर किया था वो एज ए ADR किया था, दैट मीन्स एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। इस पर कोई एफआईआर भी नहीं की गई थी किसी के भी खिलाफ। तो जब इतना बड़ा केस है और उसको खाली एक्सीडेंटल बताया गया शुरुआत से ही, और किसी ने अपना बेटा खोया है, तो वो हाथ पर हाथ धरकर तो बैठ नहीं सकता। तो उस इंसान को, उस वृद्ध इंसान को जिसने अपना बेटा खोया, उसको कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठानी ही थी। तो उन्होंने बिहार
में इसकी एफआईआर कर दी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। ललिता कुमारी केस सन 2008 का एक केस था, उसका रेफरेंस गुप्तेश्वर पांडे जी ने भी अपने हलफनामे में दिया, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। उस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब निजी पुलिस जो थी, जहाँ पर जो किडनैप हुआ था ललिता कुमारी का, उसमें वहाँ पर कुछ जवाबदेही नहीं हुई थी, तब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई थी। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें भी की जाती हैं और करनी पड़ती हैं। अगर ये चीज़ गलत होती तो इस पर जब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस चीज़ को मतलब नहीं उठाया कि ये गलत हुई है, ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया ना इस चीज़ को, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना ना कि लूप होल्स थे मुंबई पुलिस की जांच में। और लूप होल्स, इतने लूप होल्स अगर गिनने बैठ जाएं लूप होल्स, तो एक पर्वत बन जाता है लूप होल्स का। जैसे कि फर्स्ट डे से ही देख लो आप, जैसे फर्स्ट डे में जैसे बॉडी मिली है जब से, तो बॉडी फंदे पर नहीं थी, बॉडी उतार रखी थी पहले ही। जब वहाँ पुलिस पहुँची है, जब वहाँ सुशांत की दीदी पहुँची है, उससे पहले ही बॉडी उतार रखी थी। फोरेंसिक टीम वहाँ पर नहीं पहुँची थी, ये भी एक लूप होल था। बॉडी थी एक, और उसको उतारने वाले 3 लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे। सिद्धार्थ पिठानी ने भी दिया था, अक्षय ने दिया था जो एम्बुलेंस का जो मालिक था, और लक्ष्मण ने दिया था जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था। एक काम और 3 लोगों के स्टेटमेंट। रिपब्लिक ने क्लियरली ये अपने शो में दिखाया था, अपने जो पूछता है भारत आता है रिपब्लिक का, उसमें क्लियरली ये चीज़ दिखाई थी कि 3 लोग एक चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि बॉडी उन्होंने उतारी है। सिद्धार्थ पिठानी भी कह रहा है कि उसने बॉडी उतारी है फंदे पर से, अक्षय भी कह रहा है उसने उतारी है, और लक्ष्मण भी कह रहा है उसने उतारी है। ये एक और लूप होल। उसके बाद जो पीएम किया गया, जो पीएम होता है, जो ऑटोप्सी होती है, वो दिन के टाइम की जाती है नेचुरल लाइट में। सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी, उसके जो टाइमिंग्स सोशली अवेलेबल थी, जो सोशली लोगों को बताई गई थी, वो सुबह 10:30 की थी, और मेरे ख्याल में 12-1 बजे तक जनता में वो चीज़ पहुंच चुकी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है। ऐसी खबरें जनता में आ चुकी थी। तो उसके बाद क्यों पोस्टमार्टम रात को 11 बजे तक हुआ या 11 बजे हुआ, जबकि ये लॉ है, ये कानून है पीएम का, ऑटोप्सी का, कि जो पीएम है वो नेचुरल लाइट में किया जाना चाहिए। उसमें तथ्य निकल कर आते हैं, और काफ़ी ऐसे तथ्य हैं जो रात को अगर पीएम किया जाए तो वो तथ्य पूरी तरीके से खुलकर नहीं आ पाते। और पीएम की जो जवाबदेही होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होती है, जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये एक बड़ा लूप होल। अब उसके बाद जब चीज़ें और आगे निकलती हैं तो इस चीज़ में, इस केस में इतनी चीज़ें फर्दर निकल कर आती हैं, चाहे वो 15 करोड़ रुपए का गायब हो जाना हो संदेहास्पद तरीके से। जब सीए से बात हुई संदीप श्रीधर से, उसने बताया कि 2 कंपनियां बनाई गई थी, उस कंपनियों में कुछ लेन देन था रिया और शौविक का, वो चीज़ें एक लूप होल। एफआईआर ना रजिस्टर होना 50 दिन तक, वो एक लूप होल। फिर उसके बाद जब बिहार पुलिस वहाँ पर जांच करती है, किस तरीके से बिहार पुलिस के साथ जो प्रकरण किया जाता है, जो उन्हें जबरन वैन में भर दिया जाता है, जांच नहीं करने दी जाती, वो एक लूप होल। सीनियर आईपीएस बंदा, आईपीएस लेवल का अधिकारी जब मुंबई आता है जांच करने, उसे ना रहने को जगह मिलती, और सडनली उसे आते ही एयरपोर्ट पर तो नहीं किया गया क्वारंटाइन, सडनली उसको बाद में क्वारंटाइन कर लिया जाता है, जिस पर भी बाद में ये भी पता लगता है कि क्वारंटाइन के रूल के अकॉर्डिंग ये भी चीज़ थी कि अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी अहम काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहा है तो एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, रिलीफ दिया जा सकता है जांच तक के लिए। ये एक लूप होल। इस चीज़ को लेकर तो क्लियर कट तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से फटकार लगाई थी प्रशासन की, मुंबई प्रशासन की। उसके बाद ईडी ने जब रिया से पूछताछ करी है तो पूरा दिन लग गया उस पूछताछ में।
अगर इस केस में लूपहोल्स नहीं होते, अगर इस केस में जांच की आवश्यकता नहीं होती और अगर इस केस में सीबीआई की आवश्यकता नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट शायद उस दिन कहीं ना कहीं ये कह देती कि सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगी चीज़ें, कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को भी लगी हैं। वहाँ पर एक पैनल बैठता है पूरा, वहाँ पर जज बैठते हैं जो लॉ को जानते हैं, जो कानून को जानते हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन को जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं। उनको पता है कि किन चीज़ों में क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार की जो सीबीआई जांच की मांग थी उसको माना और सीबीआई जांच को अप्रूव किया इस केस में। तो अब इस चीज़ में इतनी सारी चीज़ें, जब सीबीआई ने जांच शुरू करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए कह दिया है, उसके बाद कल इस तरीके का बयान, इस तरीके की जो शब्दावली है, इस तरीके के जो वाक्य निकल कर आए हैं आपके द्वारा, कुछ अलग ही पिक्चर है, कुछ अलग ही तरीके की पत्रकारिता है। बहरहाल केस अब सीबीआई में है, सीबीआई जांच करेगी अच्छे से जो भी कुछ रहेगा इसका। आशा करते हैं कि जो सुशांत के सपोर्टर्स हैं, जो सुशांत को प्यार करते हैं, जो सुशांत के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, वो इस प्रकरण में, इस सारी जांच में जब तक न्याय नहीं मिल जाता इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनके परिवार का सहयोग करते रहें, उनके सपोर्ट में खड़े रहें। चाहे वो ईश्वरण सिंह हों, चाहे वो उज्ज्वल जी हों, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हों, चाहे वो रिपब्लिक चैनल हो, चाहे कोई भी हो, जो भी जस्टिस के लिए, जो भी न्याय के लिए काम कर रहा है, उसको सैल्यूट, उसको सलाम।